जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिएगा, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि वोकैबुलरी वाली जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी आप लोगों की। तो तैयार हैं हम लोग एक नए सेशन के साथ, यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसा आपको पता है क्या करना है, मेरे स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को देखते ही पॉज कर लेना है, अपना आंसर देना है, और लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से कितने सही हुए वो आप मुझे बताएंगे और खुद को चेक करेंगे कि आपने कितना सही किया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन, गॉट द सैक। तो देखिए, सैक मिलने का क्या मतलब है। When someone get the sack, इसका मतलब है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, या पिंक स्लिप उसको दे दी जाती है, उसका भी यही मतलब होता है, नौकरी से निकालना। ठीक है। ड्रॉ ऑन वंस फैंसी, अपनी फैंसी से याद कर लेंगे। फैंसी यूज करने का मतलब है अपने इमेजिनेशन यूज करना। ठीक है, अपना माइंड, अपनी इमेजिनेशन लगाना। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, अपने लॉरल्स पे रेस्ट करना। तो रेस्ट से कर लेंगे कि भैया आप संन्यास ले लिया है, और जब संन्यास ले लिया तो हम हो गए हैं संतुष्ट। कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना। ठीक है। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, माइंड का अपना पीस निकाल कर दे देना, यानी कि एक टुकड़ा निकाल, मतलब आपने किसी को फटकार लगाई है। ठीक है, आप परेशान हो गए हैं और आपने किसी को फटकार लगाई है। मेक नो बोन्स, कोई हड्डी ना करना, मतलब मेक नो बोन्स मतलब कोई भी हेजिटेशन ना करना किसी चीज में। ठीक है, और वैसे ही डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेना। तो डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन, किसी चीज को स्वीकारने में कोई हेजिटेशन ना होना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, मतलब किसी बात को सीधे सीधे स्वीकार लेना। क्लीन ब्रेस्ट से याद कर लेंगे, क्लीन मतलब क्लियरली किसी चीज को स्वीकार लेना, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है। हार्ड एंड फास्ट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अगर हार्ड एंड फास्ट रूल होता है तो वो स्ट्रिक्ट रूल होता है। ठीक है। हाई एंड माइटी, जो लोग हाई एंड माइटी होते हैं वो कैसे लोग होते हैं, वो बहुत ही घमंडी लोग होते हैं, एरोगेंट लोग होते हैं। कम हेल और हाई वॉट, भैया कुछ भी हो जाए, चाहे हेल जाना पड़े तो नो मैटर वॉट, यानी कि अंडर एनी सर्कमस्टांस, किसी भी परिस्थिति में एनी हाउ मुझे करना ही करना है। बी अ डैब हैंड, तो डैब हैंड से याद करेंगे, जो आदमी डैब हैंड होता है किसी भी काम में वो एक्सपर्ट होता है, स्किल्ड होता है। अगर आप डांसिंग में डैब हैंड है तो उसे कहते हैं एक्सपर्ट। इन अ फ्लटर, फ्लटर में होना मतलब नर्वस स्टेट में होना। इफ यू आर इन अ फ्लटर इट मींस यू आर इन अ नर्वस स्टेट। ठीक है। बी इन द रेड, रेड में होने से मतलब एंग्री नहीं होता दोस्त, इसका मतलब होता है बी इन डेट, कर्जे में होना। ठीक है। लाइक अ शैग ऑन रॉक, जैसे एक तरीके से रॉक पर एक तरीके से शैग लग जाए, ठीक है, काई लग जाए, या कोई ऐसी चीज निकल कर आ जाए जो अकेला हो, तो ऐसी ही इंसान की जिंदगी में उसे कहते हैं कहाँ गया, कंप्लीटली अलोन। तो शैग ऑन रॉक का मतलब होता है अकेला पड़ जाना। मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, छोटी सी बात का बड़ा बनाना। ठीक है जी, तो स्मॉल थिंग का कोई फायदा उठाना, उसको बड़ा बनाना। छोटा झगड़ा होता है उसे बड़ा बना देते हैं। गिव करेंसी, करेंसी सबको दे दी, मतलब आपने सबके सामने बात को रिवील कर दिया। टू मेक समथिंग पब्लिकली नोन। ड्रॉप अ ब्रिक, ईंट फेंक के मारना, मतलब कोई सिली मिस्टेक करना, कोई एम्ब्रेसिंग ऐसी गलती करना जो आपको शर्मिंदा करे। बी इन बॉनेट, अगर आपके बॉनेट में बी है इसका मतलब आप किसी चीज को लेकर बार बार बोलते रहते हैं, परेशान होते हैं। तो क्रेजी होना, टू बी मैड अबाउट समथिंग, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में ऑब्सेस, ऑब्सेस आपको पता है किसी एक ही चीज के बारे में बार बार बोलना। सिक्स एंड सेवंस कई बार आता है, बहुत आता है, जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए तो इसे कहते हैं टू गिव जनरस, टू बी सर्टेन, टू नहीं, अनडिसाइडेड। ठीक है, वैसे इसका अलग भी आता है। 6 7 का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होना, ये भी आ सकता है, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से बदल दिया तो अनडिसाइडेड हो जाएगा। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब दो मुसीबतों में फंसना, और इसके लिए हम यूज करेंगे इन अ डायलेमा। कभी कभी आर्टिकल का भी एरर देता है, तो ध्यान रखना, ये पूरा फ्रेज बनता इन अ डायलेमा। अगर आ हटा दिया तो ये गलत हो जाएगा, इन डायलेमा नहीं होता, इन अ डायलेमा। कंफ्यूजन में होना। ब्लेज द ट्रेल, तो गांधी जी ने ट्रायल ब्लेज किया था, मतलब वो पायोनीर थे, तो उन्होंने किसी आंदोलन को शुरू किया था। जो ट्रायल को ब्लेज करता है मतलब वो लीडर होता है, सबसे आगे चलता है। आग में घी डालना मतलब
एड फ्यूल टू फायर, टू मेक अ मैटर वर्स, किसी स्थिति को बद से बदतर कर देना। पुट द बिल इन कोल्ड स्टोरेज, बिल को ठंडे बस्ते में रख देना, मतलब रिजेक्ट नहीं, पोस्टपोन करना। रिजेक्ट नहीं, ठंडे बस्ते में रख दिया मतलब आगे करेंगे, जैसे सरकारी कामों में होता है, पोस्टपोन कर देना। लोव्स एंड फिशेस, मेटेरियल गेन, सांसारिक चीजें, भौतिक लाभ। टू बी इन डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स में होना मतलब इन लो स्पिरिट्स, ठीक है, एक तरीके से डिमोटिवेट हो जाना, तो लो स्पिरिट्स में होना। बिट ये पहले भी आ चुका है। बिटवीन साइला एंड सैरेब्डिस मतलब दो मुसीबतों में फंस जाना, तो बिटवीन टू डेंजर्स या टू अनप्लीजेंट चॉइसेस, ये भी आ सकता है, दो मुसीबतों में फंस जाना। फाइट शाय ऑफ, तो शाय ऑफ करना मतलब किसी को अवॉइड करना, और अवॉइड करने के लिए ऑप्शन टू कीप अलूफ फ्रॉम, अलूफ का मतलब होता है दूर रहना किसी से। पुट टू एंड टू टुगेदर, दो और दो एक साथ रखना मतलब किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, किसी चीज का मेरिट्स और डिमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए कंक्लूजन निकालना मतलब कंक्लूड करना। ड्रॉ अ लॉन्ग बो, किसी चीज को लंबा खींच देना मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, एग्जेग्रेट। एग्जेग्रेशन के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं जो कि एच से स्टार्ट होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में, और एक और वर्ड यूज करते हैं जो कि बी से स्टार्ट होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। बढ़ा चढ़ाकर बोलना किसी चीज को। अ वाइल्ड गूस चेज मतलब एक ऐसा काम जिसमें कोई बेनिफिट ना हो, यूजलेस वर्क, यूजलेस एंटरप्राइज। बर्ड ऑफ पैसेज बहुत आता है, जो किसी समय पर बहुत कम समय के लिए रुकता है, मान लो कोई व्यक्ति आता है थोड़ी समय के लिए फिर वो चला जाता है, तो इसीलिए उसे कहते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, जो कम समय के लिए रुकता हो। थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब है हार स्वीकार लेना। इंग्लैंड टीम ने लास्ट मैच में स्पॉन्ज थ्रो कर दिया था, मतलब हार स्वीकार लिया था। हैव अ जॉइंडिस आई, जॉइंडिस आई का मतलब होता है किसी से नफरत हो जाना एक तरीके से, या किसी चीज के खिलाफ घृणा पैदा हो जाना, प्रेजुडाइज्ड हो जाना, ठीक है। रैंक एंड फाइल आम आदमी होता है, कॉमन मैन। अ मैन इन द स्ट्रीट भी इसे कह सकते हैं। अपने कलर्स पे अड़े रहना मतलब हार मानने से मना कर देना, ना झुकना, ठीक है। रेफ्यूज टू यील्ड, यील्ड मतलब हार मान लेना, झुकना। ड्रॉ अ लाइन, लाइन खींचना मतलब एक लिमिट फिक्स कर देना कि भैया ये लिमिट है मेरी, ये लाइन मैंने खींच दी है। टू बी ऑन द वेन, जब कोई चीज वेन पे होती है तो धीरे धीरे घटने लगती है, तो इसका मतलब टू बी डिमिनिशिंग। हिट बिलो द बेल्ट, अब आप बेल्ट के नीचे हिट करोगे तो गलत तरीके से अटैक कर रहे हो, तो या तो टू अटैक अनफेयरली या प्ले अनफेयरली। जैसे इंग्लैंड ने 2019 के वर्ल्ड कप में गलत तरीके से जीता था वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड से। स्पिक एंड स्पैन, साफ सुथरा कमरा, नीट एंड क्लीन। टू मेक बोथ्स एंड मीट, दोनों एंड को मिलाना मतलब जितनी इनकम है उसी में ही खर्चा चलाना। राइज लाइक अ फिनिक्स, देखो फिनिक्स नाम की एक चिड़िया होती थी पुराने समय में, और ये मरने के बाद अपनी राख से दोबारा जन्म लेती थी, तो ये उसी इंसान को भी ऐसे ही कहते हैं कि भैया फिनिक्स की तरह उठो, मतलब एक नई लाइफ शुरू करो। अब डोंट टेल मी कि आप हैरी पॉटर का नाम लेने वाले उसके बाद। बियर द ब्रंट, बियर द ब्रंट का मतलब होता है किसी चीज का मेन आघात, मेन इंपैक्ट झेलना। मान लो घर में गलती कोई भी करे लेकिन ब्रंट आपको झेलना पड़ेगा, पिटाई आपकी ही होती है, तो जब कोई मुख्य आघात आपको झेलना पड़ता है उसे कहते हैं बियर द ब्रंट। इन द डंप्स का मतलब होता है इन अ सैड मूड, डंप से याद कर लेना, निराश। बिल्ली को बाहर निकालोगे तो वो सारे राज खोल देगी, आपके सारे सीक्रेट्स रिवील कर देगी। बर्न चाइल्ड रेड द फायर, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पिए, मतलब इंसान गलतियों से सीखता है। अबव बोर्ड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, किसी काम में ईमानदार होना। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट मतलब चैलेंज किसी का स्वीकारना। रूल, रूल से याद कर लो, रूल द रूस्ट का मतलब है डोमिनेट करना। एक्लिप्स मतलब ग्रहण लगना, तो इसका मतलब पॉपुलैरिटी में थोड़ी सी कमी आना। ड्विंडल, ड्विंडल मतलब डिक्रीज। आउट ऑफ द क्वेश्चन अगर कोई चीज हो जाती है तो भैया वो इम्पॉसिबल होती है, बोला ये तो क्वेश्चन से ही बाहर है, इम्पॉसिबल है। अगर आपने बस मिस कर दी है तो आपने अपॉर्चुनिटी को क्या कर दिया है, मिस कर दिया है, ठीक है। तो चलिए क्या स्कोर रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे।
कितने क्वेश्चंस आपने इसमें से सही किए, ठीक है। और रिवाइज करते रहिए। बाकी आपको शेड्यूल मैंने बता ही दिया है तीनों मैराथन का, जो पहली 8 तारीख को, दूसरी 10 तारीख को और तीसरी किस डेट में है, कमेंट में लिख के बताइएगा किस चीज के लिए, ठीक है। चलिए यही रखते हैं, मिलेंगे आप लोगों से, बस हंसते रहिएगा, टेंशन को मुझे दे दीजिए, वो अपना आप देख लूंगा उसको, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।